ओके बच्चों, अब 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है इसमें और डोमेन निकालना है। तो 1/रूट में दे रखा है बच्चों। हम जानते हैं एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको हम t मान लेते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 3t फैक्टर कर लेते हैं, ये आ गए। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा t लेस देन -2 हो जाएगा और t ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। t हमने क्या माना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होते हैं, तो इंटीग्रल वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकती है, -3 -4, और ये वैल्यू क्या हो सकती है 6 7। तो अगर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है तो क्या हो जाएगा 6 से 7 ओपन, और 7 है तो 7 से 8, इस तरह से करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 से इन्फिनाइट। और इधर हम करेंगे -3, तो जब अगर -3 कब होगा, जब 2 -2 से होगा छोटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 से छोटा। तो -2 से तो छोटा होना चाहिए ओपन, और 6 से इन्फिनाइट होना चाहिए, 6 पर क्या आ जाएगा क्लोज। तो इसको अगर हम देखें बच्चों तो ऑप्शन 3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, इन्फिनाइट सीरीज दे रखी है। तो बच्चों इसको AGP की तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पर 1/k इसका GP में चल रहा है, सम दे रखा है 25/8, k की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो s को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो s को k से डिवाइड करके, दोनों तरफ k से डिवाइड कर दिया, तो 1/k, इसके नीचे तो क्या लिख देंगे 0, 1 के नीचे, और इसकी जगह ये लिख दिया, इधर लिख दिया 4/k² हो जाएगा, फिर 13/k³ हो जाएगा, और ऐसा इन्फिनाइट तक चलेगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं AGP में, इसको घटा देते हैं, उसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं। तो 1 - 1/k घटा दिया, तो 1 में से 0 घटाया 1 आया, इसमें से घटाया तो 3/k, इधर से घटाया तो 9/k², इसको घटाया तो बच्चों ये देखें अगर हम, तो 3/k कॉमन रेशियो की GP बन रही है, और इन्फिनाइट GP का सम क्या होता है 1/1 - 3/k। इधर भी आ गया हमारे पास, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये k ऊपर चला जाएगा, ये वाला k भी मल्टीप्लाई होगा तो k² हो जाएगा, ये k - 1 हो गया, और ये k - 3 आ गया। ये हमको दे रखा है 25/8। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये 25/8 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8k² 25 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो k² - 4k + 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 17k² - 100k + 75। तो यहाँ से k की वैल्यु आ जाएगी, k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारी एक तो 5 आ रही है, इसके जो फैक्टर हो जाएंगे ये आ जाएंगे, और एक आ जाएगा 15/70। फैक्टर करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे को, k की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए, तो ये आ गई 5। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ कोफिशिएंट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर इन द रेशियो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या ले सकते हैं बेटा, CR-1, CR+1, इनका जो रेशियो दे रखा है ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, देन द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दीज टर्म्स, इन्हीं टर्म्स का कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो देख लेते हैं इनका रेशियो, फार्मूला क्या आता है हमारे पास, n+2CR। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है R/n+R। यहाँ n क्या है, n+2 है, माइनस R होता है, तो -R+1,
ये हमारे को दे रखा है 1/3। इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरह से आ जाता है हमारे पास, ये डायरेक्ट फार्मूला हम लिखते हैं, और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो सिंप्लीफाई करके भी आ जाएगा। 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+3 माइनस r, तो ये आ जाएगा 4r इक्वल टू n+3। इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से सेकंड और थर्ड का रेशियो हमको 3:5 दे रखा है, n+2 CR+1, तो इसका रेशियो हमारे को दे रखा है 3:5, तो रेशियो क्या आ जाएगा r+1, यही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, n+2 माइनस r+1+1, और ये हमारे पास 3/5 है, तो अभी इसको हटा देते हैं एक बार, 1 है +1 है इक्वल टू 3/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो क्या आ रहा है 5r + 5, ये आ जाएगा 1 से 1 कट गया, 3n + 6 माइनस 3r। इसको सिंप्लीफाई किया तो 8r 3n + 1, 4r की वैल्यू n+3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n + 6 3n + 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, n की वैल्यू 5 आ गई, तो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगी हमारे पास r की वैल्यू 2। इनका कोफिशिएंट का सम चाहिए, देन द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, इन तीनों का सम हमसे मांग रहा है, तो n की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7c, r की वैल्यू 2 है 1 + 7c2 + 7c3, इसका सम हम अपन निकालेंगे, तो 7 + 21 आ जाएगा ये + 35, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 63, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास बाइनोमियल का था। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं बेटा। 14 डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो dy/dx y इंटू ये फिर ये, और सॉल्यूशन आया इसका yx है, तो हमसे पूछ रहा है y1 = 2 है, अगर गिवन है यानी x की वैल्यू 1 रखने में y की वैल्यू 2 है, तो y2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, IF निकालना होता है। IF क्या होता है, y का जो कोफिशिएंट है उसकी पावर को इंटीग्रेशन कर देते हैं उसको, इसका इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आराम से। x⁵ कॉमन ले रहा हूं, तो x⁵ आ गया 1/x⁵ + 1, ठीक है। इसको t मान लेते हैं बेटा, ठीक है, इसको t मान लिया, तो -5/x⁵ dx इक्वल टू dt आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -dt/t, ये t हो गया और ये -dt में चला गया, तो देखें इसकी वैल्यू आ गई -ln t, और इसको लिख सकते हैं 1/t। t क्या माना था ये, तो इसको 1/t करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास IF आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू IF, IF क्या है इंटू IF इंटू QX, QX क्या है का स्क्वायर अपॉन x⁵ dx + c, तो ये बच्चों थोड़ा सा अलग कर देता हूं मैं, ये इसका इंटीग्रेशन करना, ये कट गया एक, ये कट गया, तो ये आ गया 1 + x⁵ अपॉन x² dx + c, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं आराम से, क्या आ जाएगा -1/x + x4/4 + c। बच्चों हमको दे रखा है y1 = 2, यानी x की जगह अगर 1 रखें तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो 2, x के 1 रखा तो 1/2 आ गया ये, और ये वैल्यू आ रही है 1 रखने पर -1, उधर आ गया 1/4 + c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 1 और 1 2 हो गया, ये आ गया
2 में से ही कह दो 7/4। c की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारे पास, अब हमको y2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह 2 करके अपन निकाल लेते हैं। तो x की जगह 2, ये हमारे पास है ये, और ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो x की जगह 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 32/33। y की वैल्यू निकालनी है तो 32 ये आ गया, और इधर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, और इधर आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4 माइनस, और c की वैल्यू निकाल रखें तो ये -1/2 है प्लस 4, और c की वैल्यू हमने 7/4 निकाली। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास ऑप्शन 2। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 है, सर्कल है विद सेंटर 2,0 एंड मैक्सिमम रेडियस, अ सर्कल विद सेंटर मैक्सिमम रेडियस r इज इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। ये एलिप्स कौन सा है बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 4 बार कट जाएगा 9 बार, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लिप ये जो एलिप्स है आ गया। ये 6 है, यहाँ पर 2,0 को सेंटर मानना है अपन को, और रेडियस बनाना है मैक्सिमम वाला। तो ऐसा कुछ करके बन जाएगा, जो भी बनेगा सिमेट्रिक टाइप बनेगा कुछ, ठीक है। सॉरी, अच्छा मैं दोबारा बना देता हूँ, ये बन गया। और ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है इस तरह से। ये वाला पॉइंट हम इलिप्स पे ले लेते हैं, तो क्या ले लेंगे 6 cos थीटा, और ये 4 हो जाएगा तो 2 नहीं 3, 4 से कट जाएगा 9 बार, 36 है, 4 9 जा 36, तो 3 हो जाएगा, तो 3 sin थीटा। इसकी ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करें, d मान लिया, रूट लगा लेते हैं, या डी स्क्वायर को, क्योंकि d मैक्सिमम है तो d स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो 6 cos थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा का -0 का स्क्वायर। इसको अगर हम करें 36 cos स्क्वायर थीटा आएगा 9, तो इसको लिख देंगे 9 को 9 - 9 cos स्क्वायर थीटा, या पूरा लिख लेते हैं, प्लस 4 -24 cos थीटा, और ये आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख दिया 9 - 9 cos स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया ये -24 थीटा प्लस 13। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो dy/dx से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो dy/dx से निकालेंगे तो cos थीटा 24/54 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सबको आता ही है। तो ये आएगा 8/3 से कट गया 18, यानी 4/9 पर। तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम 4/9 रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 92। अब cos थीटा की वैल्यू 4/, ये dy/dx से मैक्सिमम मिनिमा करना आपको आता ही है, आराम से कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पहले भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2022 में भी आए थे। तो देखते हैं, ये कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर हम इसको देखें, पूरी इक्वेशन को मैं e⁴x से डिवाइड कर रहा हूँ, e⁴x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये आ गया e⁴x, e⁴2x, ये आ गया हमारे पास सॉरी 3 - 1/e⁴2x, 4x से डिवाइड किया। मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया, e⁴x से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि e⁴x कभी 0 नहीं होता है। इन दोनों को बेटा देखें तो ये पेयर बन रहा है, देखो
और इधर इन दोनों को देखें तो माइनस का कॉमन ले लें, इसको और इसको, ये भी पेयर में आ रहे हैं रेसिप्रोकल वाले, और इक्वल टू 3 आ गया। अब e की पावर 2x को अगर मैं t मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 1/t², ये t 1/t इक्वल टू 3। इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब इसको अगर हम u मान लें, t प्लस 1/t को हमने u मान लिया, तो ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर माइनस u, और इधर आ जाएगा तो -5। u की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालें, ये आ जाएगा 1 और 20 21। u बेटा हमने किसको माना है, t प्लस, और t किसको माना था, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि कांट भी नेगेटिव। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो यहां से हमारे पास e की पावर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको e की पावर 2x को अपन ने t मान रखा है तो इसको t लिख लेते हैं अभी। तो इसको यहाँ पर हम t लिख लेते हैं, लिखने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो t प्लस t, तो यह आ गया t स्क्वायर 2 माइनस t 1 प्लस √21 प्लस 2। इसका d पॉजिटिव है बेटा, तो t की 2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और e को t किसको माना था, e की पावर 2x, e की पावर 2x को, तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉसिबल है e की पावर 2x की 2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो x की भी 2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है तो वो कितने आ गए, 2। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं बेटा क्योंकि इसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, x की वैल्यू क्या आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17 क्वेश्चन है। इफ a, b, c, d आर कोप्लानर वेक्टर्स हैं, देन ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं इन्होंने। तो देखते हैं बेटा कैसे करें। अगर ए बी सी डी अगर कोप्लानर हैं तो b माइनस सी माइनस बी वेक्टर, ये वेक्टर है, डैश लगा के कर रहा हूं मैं, डैश की तरह कर रहे हैं, बात एक ही है, d माइनस सी, ये भी कोप्लानर होंगे बेटा। अगर ये कोप्लानर हैं तो इनका जो बॉक्स होगा वो भी 0 होगा। कोप्लानर वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है हम जानते हैं 0 होता है। अब इसको अगर हम करें तो या तो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसको पहले ऑपरेट कराते हैं बी और सी को, फिर इसके दोनों से ऑपरेट कराते हैं, तो इसके बॉक्स प्रोडक्ट बन जाते हैं बी, इसको सी लिया, इसको लिया डी से, फिर बी लिया, सी लिया और इसका भी सी लिया, तो बी सी सी 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, कोई भी दो वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट में बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तो वैल्यू क्या होती है उसकी 0 होती है। अब बी के साथ ही ले रहा हूं मैं इस बी का, तो बी बी डी भी 0 हो जाएगा, बी बी सी भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब सी के साथ ऑपरेट कर लेते हैं, तो सी सी डी 0 हो जाएगा, सी बी सी सी डी 0 हो जाएगा, सी 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 भी 0 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास सी बी डी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। ये b माइनस ए लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, b माइनस ए, ये b माइनस ए है, तो दोबारा कर लेते हैं एक बार इसको। ये b माइनस ए था बेटा, b माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस सी, तो b माइनस ए का बॉक्स प्रोडक्ट, तो दोबारा कर लेते हैं एक बार यहाँ पे b, तो b सी डी, और चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको जैसा इजी लगे वैसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसा मैं पहले कर रहा था। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं,
सी क्रॉस डी, फिर सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी क्रॉस सी। अब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो बी से सी डी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी सी डी आ जाएगा बॉक्स में। फिर इसका करेंगे तो माइनस का बी बी डी 0 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस का ए सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, फिर ए बी डी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ए बी सी भी आ जाएगा माइनस का। तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो ए बी सी को इस तरफ ले आते हैं, इसको उधर ले गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बी सी डी, प्लस का है ही, ये माइनस में लिखा है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अब देख लेते हैं, बी सी डी तो है ही, साथ में ए सी डी है, तो ए सी डी ए डी सी लिख देते हैं, ए सी डी को ए डी सी लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ए डी सी लिख देता हूं तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ही ए बी डी, तो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट आ गया बी सी डी, ए बी डी और ए डी सी, ये ए डी सी आ गया, तो ये सेकंड ऑप्शन आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बच्चों इसी के साथ हमारे पास जो कलेक्शन हुआ था, हमने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कलेक्ट किए थे वो 17 क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे हमने, ठीक है। और शायद एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं एक बार। ओके, एक और क्वेश्चन रह गया, 18 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल, तो 18वां क्वेश्चन भी है हमारे पास। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, तो 0 से 1 में इसका मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा हो जाता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, जब एक्स 0 से 1 है, और 1 से 2 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, तो 1 पर वैल्यू हम जानते हैं, 1 पर वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी 1 है, और 2 पर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, और ln 2 क्या होता है, 1 से कम होता है, तो वैल्यू क्या रहेगी। और वैसे भी अगर हम देखें इस फंक्शन को, इसको हमने कोई नया फंक्शन जी एक्स ले लिया, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, यानी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, देखो 1 पर क्या मिल रही है 1, और 2 पर क्या मिल रही है 1 से बड़ी मिलेगी, तो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा इस इंटरवल में, तो ई की वैल्यू 1 आ गई, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 ही रहेगी। अब हमारे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से 2 एक्स एफ एक्स डी एक्स, अब आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं एक बार, 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से 2 एक्स इंटू ई, एक्स इंटू ई, इसका हम बाई पार्ट से करें तो एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर टी मानूंगा तो लिमिट तो वही रहेगी 0 से 1, और 2x dx, तो e की पावर t dt बाई 2 हो जाएगा, इसको e को बाहर लिया है, इसका किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, वैल्यू अगर इसको सॉल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर t आ जाएगा बाई 2, और लिमिट क्या है 0 से 1 है, उधर अगर हम लिमिट रखें तो e 4/2 यानी 2, और 1 रखेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो e बाई 2 माइनस 1 प्लस 2e माइनस e बाई 2, ये कट गया, तो आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा 2e माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2e माइनस 1 आ रहा है कि 1/2 आ रहा है,
अच्छा ये 1/2 आएगा क्योंकि ये 0 पे था, तो ये 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा, ये कट गया, ये 1/2 आएगा। ये लिमिट रखेंगे तो 1/2, 2 रो के नीचे था तो 1/2 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आ गया। तो बेटा हमने 18 क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे आज के, बच्चों से जो पूछे थे उन्होंने मेमोरी बेस्ड करके जो बताए थे वो 18 क्वेश्चन हमारे पास कलेक्ट हो पाए थे। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन बच्चे पूरा मैथ्स का जो डेटा है वो याद रखने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो ये 18 क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही।